हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज़ के बारे में बताएंगे कि मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज़ किसे कहते हैं। डिफाइन मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज़। द मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज़ MPTS is a plant species that is purposefully grown so as to provide two or more than two products and also service function like shelter, shade, land sustainability of the land use system. Many woody perennial species may be multi-purpose is one kind of system but single purpose in another. मीन्स मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज एक पौधे की प्रजाति होती है जिसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से उगाया जाता है ताकि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त किए जा सकें। कुछ ऐसी वुडी स्पीसीज होती हैं जिनसे एक से ज़्यादा उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है और कुछ वुडी स्पीसीज ऐसी भी पाई जाती हैं जिनसे केवल एक ही प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेरियस बेनिफिट फ्रॉम MPTS। फर्स्ट है इसमें फूड, ह्यूमन फूड फ्रॉम ट्रीज, फ्रूट्स, नट, लीव्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। मीन्स पेड़ों से मानव को भोजन मिलता है जैसे फल, पत्ते, अनाज आदि। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक फीड फ्रॉम ट्रीज। पेड़ों से पशुओं के लिए चारा मिलता है। फर्टिलाइजर ट्रीज फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड एंड फीड क्रॉप्स थ्रू। मीन्स खाद्य और चारा फसलों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए उर्वरक पेड़ होते हैं। इसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। सेकंड है एक्सेस टू ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल न्यूट्रेंट थ्रू डीप रूटिंग ट्रीज। मीन्स गहरी जड़ वाले प्लांट्स के माध्यम से मिट्टी के पोषक तत्वों की अधिक मात्रा रूट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, मृदा और जल संरक्षण। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल moisture retention in rain-fed cropping system and pasture through improved soil structure and microclimate effect of trees। मीन्स बेहतर मिट्टी की संरचना और पेड़ों के सूक्ष्म जलवायु प्रभावों के माध्यम से वर्षा आधारित फसल प्रणालियों और चारागाहों में मिट्टी की नमी धारण में सुधार करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 रेगुलेशन ऑफ stream flow for reduction of flood hazard and more even supply of water through reduction of runoff and improvement of interception and storage in infiltration galleries through various watershed protection practices involving trees। मीन्स पेड़ों से जुड़े विभिन्न वाटरशेड संरक्षण के माध्यम से बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है प्रोटेक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क बाय हैज रोज ऑफ ट्रीज। वृक्षों की बाड़ों द्वारा सिंचाई कार्यों का संरक्षण किया जाता है। फोर्थ नंबर है increased biomass storage of water for animal consumption in forage and fodder trees। मीन्स चारा और चारे के पेड़ों से पशुओं के उपभोग के लिए पानी के बायोमास भंडारण में वृद्धि किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर एनर्जी।
एनर्जी मीन्स ऊर्जा, पेड़ों से एनर्जी भी मिलती है। फायरवुड फॉर डायरेक्ट कंब्यूशन प्रोड्यूस गैस फ्रॉम वुड और तारकोल फीड स्टॉक। लकड़ी या तारकोल फीड स्टॉक से गैस का उत्पादन करता है। इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स। उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले फलों के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनता है। ऑयल, लेटेक्स एंड रेजिन्स। ऑयल, लेटेक्स और रेजिन्स भी इनके द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है शेल्टर्स, बिल्डिंग मटेरियल फॉर शेल्टर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल फॉर शेल्टर कंस्ट्रक्शन, इससे भवन निर्माण सामग्री मिलती है। शेड ट्री फॉर ह्यूमंस, लाइव स्टॉक एंड शेड लविंग क्रॉप्स। मनुष्यों के लिए छायादार पेड़, पशुधन और छायादार फसलें मिलती हैं। थर्ड है वाइंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेटलमेंट, क्रॉपलैंड एंड पास्चर। मीन्स बस्तियों, फसल, भूमि और चारागाह की सुरक्षा के लिए विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। लास्ट है लिविंग फेंसेस। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग। रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोसेसिंग मीन्स इसके अंतर्गत आता है वुड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्राफ्ट पर्पस। विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्देश्यों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फाइबर फॉर वेविंग इंडस्ट्रीज, मीन्स बुनाई उद्योगों के लिए फाइबर मिलता है। थर्ड पॉइंट है फ्रूट, नट एक्सेट्रा फॉर ड्राइंग और अदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मीन्स सुखाने या अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए फल आदि मिलते हैं। लास्ट है टैनिन, इसेंशियल ऑयल, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा, मीन्स टैनिन, आवश्यक तेल, औषधि सामग्री आदि मल्टीपर्पज ट्री द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कैश। फर्स्ट है इसमें पॉइंट डायरेक्ट कैश बेनिफिट फ्रॉम सेल ऑफ एबव लिस्टेड प्रोडक्ट। ऊपर सूचीबद्ध उत्पादों की बिक्री से प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। डायरेक्ट कैश बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी इंक्रीसेस और इनपुट सेविंग, मीन्स उत्पादकता में वृद्धि से अप्रत्यक्ष नगद लाभ भी मिलता है विया एसोसिएटेड क्रॉप और लाइव स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सोशली मोटिवेटेड एक्सचेंज कैटल फॉर ब्रीड प्राइस ceremonial foods etc. Production of goods for socially motivated exchange cattle for breed price ceremonial foods etc. नेक्स्ट है इंक्रीज कैश फॉर सोशल पर्पस, मीन्स सामाजिक रूप से प्रेरित विनिमय के लिए माल का उत्पादन मिलता है। सामाजिक उद्देश्यों के लिए बढ़ी हुई नकदी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ एमपीटीएस। एमपीटीएस जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट है इसमें वाइडर एडेप्टेबिलिटी टू लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। वाइडर एडेप्टेबिलिटी टू लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के लिए व्यापक अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए। क्विक स्प्राउटिंग हैबिट, मीन्स जल्दी अंकुरित होने की क्षमता होनी चाहिए। प्रोडक्टिव कैपेसिटी
that include pole, wood, food, fodder, medicinal and other product. नेक्स्ट है गुड लीफ लिटर मेकिंग न्यूट्रेंट अवेलेबल एट अप्रोप्रिएट टाइम इन द क्रॉप साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यू एंड सेलुलेटरल रूट, कुछ और उथली इसमें पार्श्व जड़ें, उथली पार्श्व जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी टू असिस्ट इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, फ्लडिंग, सॉइल वेरिएबिलिटी एंड अदर क्लाइमेटिक हैजार्ड, मिट्टी की सूखे, बाढ़, मिट्टी की परिवर्तनशीलता और अन्य जलवायु खतरों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। डीप थ्रस्टिंग टैप रूट सिस्टम। नेक्स्ट है इजी टू मैनेज, प्रबंध करने में आसान होना चाहिए। चीफ टू इस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए सस्ता होना चाहिए। हायर डिमांड एंड बेटर वैल्यू फॉर द प्रोड्यूस, उच्च मांग और उपज के लिए बेहतर मूल्य। थैंक यू।